morning, children. Today we will study about the another desert animal, that is camel. But before studying about camel, children, let's quickly revise what we studied in this chapter in our previous classes. तो बच्चों, हम लोगों ने डेजर्ट एनिमल्स में सबसे पहले जो हमारा एनिमल होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है उनमें हमने गर्बिल्स के बारे में पढ़ा। तो गर्बिल्स क्या करते हैं? गर्बिल्स जो अंडरग्राउंड बुरोज होती हैं, ठीक है, दिन के सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट पार्ट होता है उसको वो अपने अंडरग्राउंड बुरोज में बिताते हैं, ठीक है। खोद खोद करके वो ज़मीन के अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पर अपने छोटे छोटे से घर बना करके उसमें रहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा अगले एक और एनिमल के बारे में जिसका था डार्कलिंग बेटल्स। तो डार्कलिंग बेटल्स बच्चों क्या करते हैं? डार्कलिंग बेटल्स जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसकी ड्रॉप्स को जो है अपने पैरों से उछाल करके अपने माउथ में रखते हैं जिससे उनको पानी मिलता है, ठीक है। फिर हमने जो नेक्स्ट एनिमल के बारे में पढ़ा था वो था स्नेक्स, ठीक है। तो देयर आर अबाउट 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इनकी लेंथ कहाँ से होती है? इनकी लेंथ अबाउट 15 सेंटीमीटर्स टू 11 मीटर्स वेरी करती है। Some snakes are quite harmless, but some snakes are very poisonous, ठीक है। कुछ तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ जो स्नेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जो एक बार काट लें तो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी मृत्यु तक हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। जिनमें से कुछ स्नेक जो होते हैं जो वो तो अपने पास में एग्स देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रेटलर स्नेक के बारे में, ठीक है। तो रेटलर स्नेक में हमने ये पढ़ा कि वो कोशिश ये करते हैं, ये रेटल स्नेक्स की, वो उनके आसपास में ह्यूमन बीइंग ना आए, ह्यूमन बीइंग्स को ये अवॉइड करते हैं। और अगर कोई जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग उनके पास में आता है तो ये क्या करते हैं? ये उसको अपनी आवाज़ निकाल करके डराते हैं, और अगर स्टिल वो उनसे नहीं डरता है तो ये एकदम कॉइल टाइप का अपना शेप बना लेते हैं और एकदम काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये जो रेटल स्नेक्स होते हैं ये वैरायटी ऑफ जो एनिमल्स हैं उनका शिकार करते हैं, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं हमारे माइस, वोल्स, रैट्स, चिमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। इनका शिकार करके ये इनको खाते हैं। अब इनका शिकार ये कैसे करते हैं? इनका शिकार ये अपने जहर से करते हैं, वेनूम, ठीक है। जहर से ये इनको मारते हैं और अपना शिकार करते हैं, ठीक। फिर हमने पढ़ा मोंगूस के बारे में, लास्ट क्लास में हमने मोंगूस के बारे में पढ़ा था। तो मोंगूस क्या होते हैं? मोंगूस जनरली ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हंट जो ये शिकार करते हैं ये जनरली ग्रुप में करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये अपनी नोज़ को पोक करते हैं, मतलब अपनी नोज़ को होल्स में डालते हैं और अपने जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनसे अपने हाथों से उनको खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। और ऐसा करते वक्त ये काम करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अम्यूजिंग लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग काम लगता है इनको ऐसा, ठीक है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा फिफ्थ अपने पैराग्राफ में कि ये क्योंकि जो हमारे मंगूस होते हैं ये झुंड में शिकार करते हैं, ठीक है। तो अगर इनको कोई ऐसा आसपास में डेंजर लगता है, लाइक अगर इनको लगता है कि जिस वक्त ये शिकार कर रहे हैं उस वक्त हॉक्स, ईगल्स या लार्ज स्नेक्स वहाँ पर आसपास हैं, तो ये एकदम अलर्ट हो जाते हैं और एक स्पेशल अलार्म से अपने साथ वाले जो बाकी मंगूस होते हैं उनको भी अलर्ट कर देते हैं, ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि मंगूस जो होते हैं वो स्नेक को मारने में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। हमने स्नेक और मंगूस की आपको बताया था कि आपने स्टोरी भी सुन रखी है। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्नेक होता है, सांप जो होता है, उसको भगा भगा करके इतना थका देते हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं कि जब वो थक जाता है तो ये उसका शिकार करते हैं, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फीमेल मंगूस होती हैं वो ग्रुप में अपने बच्चों को जन्म देती हैं, और इनमें से जब जो हमारे मेल मंगूस होते हैं जब वो खाना लेने के लिए चले जाते हैं तो उनमें से कुछ एक दो मेल मंगूस बाकी अपने बच्चों की, जितने भी वहाँ पर बच्चे होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सेफ्टी करते हैं,
ठीक, अब आज हम बच्चों पढ़ेंगे एक अनदर डेजर्ट एनिमल्स कैमल के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। तो एक और जो जानवर है जो डेजर्ट में रेगिस्तान में रहता है उसका नाम है कैमल। कैमल मतलब ऊँट। ठीक, कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। तो सालों पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे वो कैमल को, ऊँट को पालतू बना के रख के अपने पास में रखते थे। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालतू। ठीक है, तो पहले हम कहते नहीं थे कि जो हाँ कैमल होता है जो वो हमारा क्या होता है, पेट एनिमल माना गया है। ठीक है, तो ये कई साल पुरानी बात है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके ऊपर सामान रख कर के ले जाते थे, तो एक तरह से जो ऊँट होता था, जो कैमल होता था, वो हमारा पेट एनिमल माना जाता था। In the wild, camel usually live in small groups of up to 30 animals. लेकिन जब ये वाइल्ड हो गए, मतलब जंगली जानवर जब इनको माना जाने लगा, तो ये स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स में जो अबाउट 30 एनिमल्स का होता था। ठीक है, 30 एनिमल्स में हमारे कैमल्स मिलते थे एक साथ जो रहते थे, करीब 30 ऊँटों का झुंड बना करके। कैनिमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। कैमल्स के पास में अपने शैगी विंटर कोट्स होते हैं जो ठंडियों में इनको गर्मी देते हैं। ठीक है, इस टाइप के इनके पास में कोट होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म करते हैं। टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और इनके पास में टाइडर कोट्स होते हैं समर के लिए जो इनको ठंडी देते हैं। ठीक है, ये इनको ठंडा रखते हैं। अ थ्रस्टी कैमल कैन A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses. तो जो एक प्यासा कैमल होता है, प्यासा जो ऊँट है, वो कितना अबाउट आपका 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकता है। और ये 30 गैलन्स ऑफ वाटर किसके बराबर है, 500 फुल ग्लासेस के। मतलब अगर हम देखें तो 5000 पूरे फुल ग्लास के बराबर होता है 30 गैलन्स ऑफ वाटर। और इतना पानी एक कैमल पी सकता है इन जस्ट 10 मिनट्स। और ये इतना पानी ऐसा नहीं रुक रुक के पी सकता है, ये एक बार में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर इतना पानी पी सकता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और ये नॉर्मली जो होता है, जनरली आमतौर पे जो कैमल होते हैं, ये जो प्लांट्स से, डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो मॉइस्चर, जो नमी मिलती है, उससे पानी लेकर के सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 10 मंथ्स के लिए। ठीक है, कम से कम 10 मंथ तक ये बिना पानी पिए भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनसे मॉइस्चर लेकर के ये रह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर देखिए, आपको कैमल की पिक्चर दिखाई गई है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। तो यहाँ पर जो है हमारे कैमल्स की वो 2 वैरायटीज़ हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वन नोन एज डोमेंट्री एंड हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प। एक जो कैमल है उसका नाम होता है डोमेंट्री और इसका सिर्फ एक सिंगल हम्प होता है। हम्प का मतलब है, ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसका ऐसे ऊंचा ऊंचा पहाड़ जैसे इसके पीठ पे निकला हुआ है ना, तो इसको हम हम्प कहते हैं। तो जो डोमेट्री आपका कैमल होता है उसका सिर्फ एक हम्प होता है। ठीक है, द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। और जो दूसरा होता है उसको हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, उसके ये 2 हम्प होते हैं। देखिए, तो ये जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है ये एक बैक्टीरियन कैमल की पिक्चर है। ठीक है, इसके क्योंकि क्या है, इसके 2 हम्प्स हैं। देखिए, इसकी पीठ पर 2 जो है हम्प पहाड़ जैसे निकले हुए हैं, इसी को हम हम्प कहते हैं। ठीक है, तो एक हमारा डोमेट्री कैमल होता है और एक हमारा बैक्टीरियन कैमल होता है। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स। और ये जो इनके हम्प्स होते हैं ये जो है इनको रेगिस्तान में, डेजर्ट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर। किस लिए हेल्प करते हैं, ये जो हम्प्स होते हैं इनके, ठीक है, ये इनके लिए एज अ स्टोरेज कंटेनर की तरह से काम आता है। जैसे हम लोग घर में नहीं होता है कोई डिब्बे वगैरह होते हैं, इसमें सामान रख लेते हैं, तो वैसे ही ये एनिमल क्या करते हैं, अपने हम्प्स में
खाना स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता, लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसे ये पानी स्टोर करते हैं, लेकिन ये पानी नहीं स्टोर करते हैं, ठीक है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, ये पानी को स्टोर नहीं करते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, और ऐसा कई लोग मानते हैं, गलत मानते हैं। लोगों का मानना है कि ये लोग पानी रखते हैं, लेकिन ये पानी नहीं रखते, ठीक है। दे आर फुल ऑफ फैट, इसमें ये क्या करते हैं, अपना खाना रखते हैं, फैट, ठीक है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज़ स्केयर, और जब खाने की कमी होती है, ठीक है, तो यही फूड इनको नरिश करता है, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इनको ताकत देता है, शक्ति देता है। इसी को यूज़ करके ये अपने जो है खाना ले सकते हैं। स्केयर का मतलब होता है बच्चों कमी, ठीक है, स्केयर्स। If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. और जब बहुत दिनों तक इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो ये इनका जो हम्प होता है, ठीक है, हम्प्स होते हैं इनके, ये श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक करने का मतलब होता है, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ठीक है। और क्यों सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर फैट होता है, खाना जो होता है, जो फैट होता है वो यूज़ करते हैं ये। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जो कैमल्स ने अपनाए हुए हैं डेजर्ट लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अडेप्टेड का मतलब होता है अपनाया जाना। Their mouths are so tough that even a sharp thorn cannot pierce through, और इतना इनका जो मुंह होता है ये इतना ज़्यादा टफ होता है, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि अगर कोई शार्प चीज़ इस पर लग जाए तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैमल जो होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और डेजर्ट में रहने का मतलब इनके लिए कितना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सोचिए कितना ज़्यादा पानी पीते हैं, है ना। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो किस तरह से अपने आप को रेगिस्तान में, किस तरह से अपने आप को डेजर्ट में सरवाइव करवाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी। आई होप चिल्ड्रन दैट यू ऑल लाइक दिस चैप्टर, अंडरस्टूड इट, यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द वेरियस एनिमल्स। सो चिल्ड्रन प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट मी द PDF ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।